नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों वीडियो के अंत शुरू में ही मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, प्लस ये उनके लिए है जो एक वाकई में सीरियसली एक इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं एलेंबिक फार्मा में। और मेरी पर्सनली मैं एक डिस्क्लेमर के तौर में बता दूं शुरू ही कि मेरी खुद की इसमें इन्वेस्टमेंट है और अभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल में आ गई है। इसीलिए मुझे लगा कि एलेंबिक फार्मा में एक अच्छा खासा वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग थोड़े ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं और असमंजस में हैं कि एवरेज करें या एग्जिट कर जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन सबको बता दूं कि ये कंपनी लॉस बुक करके निकलने वाली तो मुझे नहीं लगती दोस्तों। और ये सब दोस्तों एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, ये प्योरली मेरी पर्सनल राय है दोस्तों। आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है और कोई भी बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एलेंबिक फार्मा के ऊपर आते हैं और सबसे पहले सीधा चलते हैं दोस्तों कहाँ, इसकी वेबसाइट में। दोस्तों वेबसाइट से एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे ऑथेंटिक खबरें या न्यूज या मैं आपको कहूं जो भी ऑथेंटिक डेटा होता है, सबसे ऑथेंटिक डेटा इसकी ऑफिशियल साइट से ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए बाकी रेफरेंसेस या कोई आर्टिकल की बजाय सीधा किसी कंपनी की सबसे पहले वेबसाइट सर्च करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उससे हमें सबसे उसकी कंपनी के बारे में जो इतिहास है, ओरिजिनल उसका इतिहास है, वो पता चलता है। और प्लस उसकी कंपनी की जहां जहां फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज से मेरा मानना है कि वो कहाँ काम करती है, उसकी कहाँ कहाँ R&D है, वो कहाँ कहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये सब जानने मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अब जब मैं आपको लेके चलता हूँ एलेंबिक फार्मा की वेबसाइट में दोस्तों, ये बहुत प्यारी वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छी है, क्लीन है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की है दोस्तों कि इसने डेटा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट पे अपना ऑफिशियल डेटा डाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए एलेंबिक एट ए ग्लांस में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप क्या पाएंगे दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको। आप ये देखिए कि भाई 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें 3 APIs में है और 6 फॉर्मुलेशन प्लांट है दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी पैंडेमिक के समय API की कितनी मांग थी दोस्तों, ठीक है। ये कंपनी API डेवलप करती है और चाइना से जो हमारी डिपेंडेंसी API को लेकर के उससे कम होने में एलेंबिक एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकती है दोस्तों। इसीलिए एलेंबिक फार्मा एक वाकई में बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। और इसका जो इतिहास है दोस्तों वो 100 साल से भी पुराना है, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा ये कंपनी क्यों लॉस बुक करने वाली नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए 191 ANDAs फाइलिंग, 125 ANDA और NDA अप्रूव्ड उसके पास दोस्तों पेटेंट्स हैं, ठीक है। इसकी सब्सिडरीज एंड JVs अक्रॉस द ग्लोब कितनी दोस्तों, 14 सब्सिडरीज और अदर कंपनीज दोस्तों। 5000 प्लस फील्ड स्ट्रेंथ एंगेजिंग विद डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड caregivers। तो दोस्तों 5000 से भी ज्यादा, 5K से भी ज्यादा इनके पास जो होते हैं MRs, उनकी टीम है जो डॉक्टर के पास जाती है और अपने प्रोडक्ट्स बताती है, ठीक है। 17 मार्केटिंग जोन से दोस्तों, 11,500 से प्लस स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल फ्रॉम मल्टीपल फील्ड। देखिए दोस्तों एक फार्मास्यूटिकल की ना सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, वो होती है ये जो आप देखेंगे 11,500 से भी ज्यादा इनके साइंटिस्ट हैं। मैंने कहा ना दोस्तों ये R&D में बहुत वो करती है दोस्तों बिलीव, और यही कारण है कि कंपनी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं इसका इतिहास, जो वाकई में मैं जब पढ़ने में आया तो वाकई में बहुत गजब था दोस्तों। और इसलिए मेरी कंपनी के प्रति जो विश्वास था और बढ़ गया है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए, ये देखिए और ये लाइन को थोड़ा देखिए दोस्तों, मोर देन अ सेंचुरी अगो with the guidance and support of His Highness Maharaja Sayajirao Gaikwad, a great mind with business acumen, along with 2 geniuses of chemistry, conceived alembic chemical were completed। दोस्तों देखिए कोई कंपनी अगर मुझसे कहती ना कि वो 100 साल पुरानी है दोस्तों, तो मुझे उस कंपनी की पता सबसे चीज क्या लगती है दोस्तों, इसने उस समय ये कदम उठाया था एंटरप्रेन्योरशिप का या बिजनेस करने का, जब बिजनेस करना आज से लगभग आज कठिन दोस्तों उससे लाख गुना ज्यादा कठिन था दोस्तों। तब भी अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहा दोस्तों, और ऐसे ऐसे टफ टाइम देखा है जिसने, और आज तक यहां तक आ गया दोस्तों कि इसमें ना ब्रिटिश राज भी आता है दोस्तों, याद रखिएगा आप, ये ब्रिटिश राज है। और खासकर केमिकल्स को लेकर के तो ब्रिटिशर्स की अलग ही पॉलिसीज थी, दमनकारी।
उस पीरियड की कंपनी देख के आइए दोस्तों, तो ये बैक डाउन तो नहीं होने वाली। और मुझे ऐसी कंपनी में बिल्कुल भरोसा है जो पुरानी 100 साल पुरानी हो दोस्तों, ठीक है। मानता हूं मैं अब इसके जो रिजल्ट आए हैं वो यूएस मार्केट में कमी के कारण खराब आए दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए जो रिजल्ट होता है वो क्वार्टरली होता है, सिर्फ 3 मंथ का होता है। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो वो लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। और मेरे लिए ना दोस्तों लॉन्ग टर्म क्या होता है पता है आपको? 3 से लेकर के 5 साल, ये एक्चुअली में लॉन्ग टर्म है दोस्तों। 1 साल 1.5 साल कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, इसीलिए मैं कहता हूं। और दोस्तों सबसे झूठ बोलिए, कभी अपने आप से झूठ नहीं बोलना दोस्तों। अगर आप 5 साल 3 साल किसी स्टॉक होल्ड कर सकते हैं तभी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अच्छों के पसीने छूट जाते हैं दोस्तों। 100 अगर कोई स्टॉक अगर 1000 रुपए का अगर 600 में आ जाता है ना, तो हर कोई बेचना चाहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कंपनी है, बिजनेस है, उतार चढ़ाव आएंगे ही। हमें यह देखना है कि कंपनी कैसे रही है। तो आप इसके हिस्टोरिक डेटा में चलिए दोस्तों, और आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों इसके हिस्टोरिक डेटा को देखते हुए। आप देखिएगा, सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टिंचर एंड अल्कोहल एट वडोदरा। ये कंपनी यहां से शुरू हुई थी दोस्तों, टिंचर और अल्कोहल से, और आज एपीआई जैसी चीजें बना रही हैं। मतलब वाकई में एक गजब की सक्सेस स्टोरी दोस्तों, है ना। फिर इन्होंने क्या शुरू किया? कफ सिरप, विटामिन टॉनिक्स बनाना। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने पेनिसिलिन ब्रांड बनाया दोस्तों। एक टाइम में पेनिसिलिन हर मर्ज की दवा थी दोस्तों, ठीक है। फिर बल्क मैन्युफैक्चरिंग किया विटामिन B12, जो आज भी बहुत ज्यादा डिफिशियंसी पाई जाती है दोस्तों। फिर एर्थोमाइसिन शुरू किया दोस्तों बनाना, ठीक है। एर्थोमाइसिन सांस में शायद काम आती है, मैं गलत हो सकता हूं दोस्तों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसा बहुत सारे काम किए दोस्तों। फिर एल्थ्रोसिन शुरू किया उन्होंने, फिर एथ्रोसिन शुरू किया। ये टॉप सेलिंग ब्रांड बना इंडिया में दोस्तों, ठीक है। फिर चीजें चलती गई। अब देखिए ये दौर आता है जब एलम्बिक ने ना सिंथेटिक ऑर्गेनिक एपीआई शुरू किया दोस्तों, और ये इसे फिर अपने उससे अलग करने लगा, ठीक है। गेम में थोड़ा हट के लाने लगा दोस्तों। फिर इन्हें आईएसओ सर्टिफिकेशन बना। फिर इन्होंने एक्विजिशन जो ये किया ना दोस्तों 2001 में, नॉन ऑन्कोलॉजी बिजनेस ऑफ डाबर फार्मास्यूटिकल से, ये से एक बहुत बड़ी कंपनी बनाया था दोस्तों। क्योंकि डाबर ना दोस्तों उस समय इस बिजनेस में स्पेशलिटी केमिकल में जाना चाहती दोस्तों, ठीक है। इसीलिए और ये एक्विजिशन इस कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर आगे चल के ये हुआ दोस्तों कि भैया एलम्बिक फार्मास्यूटिकल बिजनेस डीमर्ज फ्रॉम एलम्बिक। आपको याद होगा इसका एक एलम्बिक लिमिटेड भी दोस्तों, लेकिन एलम्बिक लिमिटेड ने अपना जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस उसे डीमर्ज किया और एलम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो आज दिख रही है आपको वो किया। फिर आगे चल के क्या किया दोस्तों? देखिए अब तो बहुत सारी चीजें की, बस आपको एक चीज जो जाननी थी वो ये जाननी थी कि आज की कंपनी नहीं है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है दोस्तों इस कंपनी की, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और दोस्तों जो कंपनी 100 साल पुरानी हो ना, और प्लस ऐसी जबरदस्त फाउंडेशन हो जिसकी, और जो अपने बिजनेस की एक मजबूत खिलाड़ी हो, तो उससे हमेशा हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और जिस वैल्यूएशन में मिल रही दोस्तों, अगर और गिरावट होती है तो इससे अच्छी वैल्यूएशन ऐसी कंपनी जो आने वाले भविष्य में जो अपने इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और मैं बता दूं उसने बहुत गजब के इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो इतनी एग्रेसिव है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं आपको बता दूं अभी अमेरिका में भी सुनने में आ रहा है कि वेव आ रही दोस्तों, ठीक है। और उसको आपको याद होगा एक मेडिसिन चली थी जिसको बहुत ज्यादा मैं नाम भूल गया, ठीक है। तो उसमें भी इस कंपनी का बहुत था, और इसे बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि यही कंपनी उसको मैन्युफैक्चर भी करती है दोस्तों। और इसीलिए आपको सुनने आ रहा है यूएसए में फिर से स्पाइक आ रहा है दोस्तों, ठीक है, कोविड का। और अगर वो आता है दोस्तों तो ये देखिए बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बट फॉर दिस कंपनी ये शायद अच्छा हो सकता है। देखिए दोस्तों बोलने में अच्छा नहीं लगता, बट जो बिजनेस जो बात है सही तो वो सही है दोस्तों, ठीक है। अब इसके थोड़े फाइनेंशियल्स में आपको मैं लेके चलता हूं दोस्तों। आप देखिए इसे, आप सबसे पहले इसको देखिए, इसके प्रोस को चेक कीजिए दोस्तों, और इसके प्रोस देखिए। केवल डेट क्या है इस पे, जो कौन है क्या है दोस्तों, कि कंपनी ने अपनी प्रमोटर की होल्डिंग है ना 3.5% डिक्रीज हुई। लेकिन दोस्तों मैं इसको नहीं मानता हूं, आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बाकी देखिए आप, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। दोस्तों जब ये आता है ना ये वर्ड ऑलमोस्ट डेट फ्री वाला, तो कंपनी अचानक से, मेरे लिए उसकी इज्जत ना यहां अगर रहती है तो वो यहां हो जाती है दोस्तों। क्योंकि अगर एक कंपनी डेट फ्री ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर आज के मार्केट में, ठीक है।
इसने आरओई बहुत अच्छी दे रखी है दोस्तों, एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट हो रखा है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो डेबिटर डेज है ना दोस्तों, आपने इंप्रूव कर लिया है, 45 दिन से आधा भी लगभग कर लिया दोस्तों, ठीक है। डेबिटर डेज क्या होता है दोस्तों, मतलब मान लीजिए आपने 1000 का कोई सामान लेके गया आपके पास से, और वो उसको 45 दिन में वापस करता है दोस्तों, सामान ले जाकर के आपकी दुकान से, तो उसको कहेंगे कि डेबिटर डेज 45 दिन है। अगर उसको घटा के वो हर 23 दिन में आगे पे कर देता है, यानी वो 23 डेज है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब आगे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं और आपको इसको बिजनेस के बारे में बताता हूं कि भाई 52% टर्नओवर फ्रॉम इंटरनेशनल जेनेरिक्स। और दोस्तों यही कारण था कि यूएसए के जो जेनेरिक मार्केट्स हैं उनसे इन्हें बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा था दोस्तों, प्राइस को लेकर के। मैं आपको बता दूं, इनकी सेल्स कम नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है, इनकी सेल्स कम नहीं हुई है, ठीक है। इनकी जो मार्जिन था, मतलब अगर आप जो बेचिंग, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन 100 रुपए है, प्लस मार्केटिंग 20 रुपए खर्चा किया आप, तो कितना वो 120 रुपए, और आपने पहले आप सेल कर रहे थे इसी 120 की जगह 200 रुपए में, लेकिन जब मार्केट कंपटीशन बढ़ा आपको इसे ही 150 करना पड़ गया दोस्तों, और लिटरली इतना भयंकर इन्हें मार्जिन कम करनी पड़ी है। इसी कारण इनके प्रॉफिट के जो मार्जिन है उसमें एक अच्छा खासा डेंट पड़ा है दोस्तों, ठीक है। और इसी कारण इन्हें लॉस पे हो, इन्हें बहुत जबरदस्त झटका लगा है इनके बैलेंस शीट में। और मैं बता दूं कि इसी कारण कंपनी के रिजल्ट को खराब बोला जा रहा है, और यूएसए में जो कोविड-19 केसेस कम हुए उसके कारण इनकी डिमांड थी जो इनकी दवाइयों की, वो कम हुई दोस्तों, ठीक है। आप एक चीज देखिए, 14% ऑफ सेल्स बीइंग स्पेंड ऑन R&D दोस्तों, R&D में 14% सेल करते हैं, स्टेक रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, और ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज दोस्तों। लार्ज प्रोडक्ट बास्केट इन यूएस, और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है यूएसए में, और अगर किसी को अगर यूएस एफडीए के स्ट्रिक्ट नॉर्म के सामने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है दोस्तों, तो क्वालिटी वाइज उस कंपनी में आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए, वो जबरदस्त कंपनी होगी दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। और अगली चीज क्या है, इनके जो सबसे अच्छी चीज इस बार रिजल्ट में दोस्तों, इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक मतलब दोस्तों इंडिया में बिजनेस, वो गजब का बूम किया है दोस्तों, ठीक है। जिसके कारण अगर 1-2 क्वार्टर में यूएस में भी अगर मार्जिन ठीक होते दोस्तों, तो आप देखेंगे इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या गजब के फोल्ड होंगे दोस्तों, 3 to 4 फोल्ड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो ये सब चीजें होगी दोस्तों इनकी, कि इनके बारे में पता चल गया, इनके बैलेंस शीट के बारे में पता चल गया। अब मैं बताऊं आपको, 15,000 करोड़ से ऊपर का इनका टर्नओवर है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड देखिए आप, लगभग 1.78% है दोस्तों। आरओसी और आरओई देखिए 28 में 26%, जो कि गुड है दोस्तों, बहुत अच्छी है दोस्तों, ठीक है। और मुझे बहुत पसंद है दोस्तों ये कंपनी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, और जिस वैल्यूएशन में ये मिल रही है, इसे छोड़ना या लॉस में बुक करना तो बेवकूफी होगी दोस्तों, ठीक है। आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए और आप पाएंगे कि जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दोस्तों, वो आपको कहां डेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए आपको डेंट मिल रहा होगा, ठीक है। आप सेल्स देखेंगे तो बढ़ी हुई है दोस्तों, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको कमी दिख रही होगी, ठीक है। और इसी कारण है कि आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में आपको अच्छा खासा डाउनफॉल दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा खासा डाउनफॉल है दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा डेंट खाया है, इनकी सेल्स तो बल्कि बढ़ी है दोस्तों, ठीक है। और प्लस किसी इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं दोस्तों, आप देखिए। और ये सब इसी कारण हो रहा है दोस्तों, क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, यूएस में डिमांड की कमी प्लस कोविड के कम होने के कारण कंपटीशन का जबरदस्त बढ़ना, जिसके कारण आपको इसमें एक्सपेंसेस में इनकी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप इनके कंपाउंडेड ग्रोथ को देखिए, 3 साल में 42% दोस्तों, पिछले 3 साल 42%, 5 साल में 10% और 10 साल में 30% दोस्तों। मतलब आप समझ रहे हैं क्या गजब की कंपनी दोस्तों ये। सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 साल में 16%, 5 साल में 11%, 3 साल में 20% की बढ़ोतरी। इनके आप रिजर्व्स देखिए यार, 5,000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व्स हैं, और बोरोइंग इन्होंने क्या गजब की कम की है दोस्तों, 500 करोड़ ही हो गई है सिर्फ। अभी जून का इस पर डेटा नहीं आया तो अपन को शायद थोड़ा घटते बढ़ते दिखाई दे, यानी दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है दोस्तों ये।
इतना पैसा कि जब चाहे अपनी कंपनी की डेट को कम कर सकती है। और रिजर्व होने की सबसे अच्छी चीज क्या पता है आपको, R&D में ये और इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ना, कंपनी अच्छे रेट में अगर मिले तो दोस्तों उसे अच्छे से खरीद लें, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसी टाइम में की जाती है जब अच्छी कंपनी बुरे रेट में मिले दोस्तों, ठीक है। आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को 2 मिनट देखिए दोस्तों। आप एक चीज पाएंगे कि भैया DIIs ने ना अपनी इसमें स्टेक बढ़ाई है, FIIs ने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है दोस्तों, और जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग बराबर ही रखा है दोस्तों, ठीक है। और पब्लिक में भी लगभग हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बता दूं, जिस तरह के डाउनफॉल आएंगे दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि FIIs और DIIs को आप इसमें एंट्री करते हुए देखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो इन्होंने जो FIIs ने जो सेलिंग की है, वो आप देखिएगा कि लगभग पॉइंट, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये 0.13% है दोस्तों, सर 0.15% है। तो इसे मैं हल्का फुल्का कहूंगा, छोटा मोटा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, बट दोस्तों ये फॉर मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज दोस्तों, ठीक है। और अभी के करंट प्राइस में खरीदना अच्छा हो सकता है दोस्तों। देखिए, इस शॉर्टर्स को मौका मिले तो शायद इसको और पीटे दोस्तों स्टॉक को, इसीलिए हर गिरावट में एक्यूमुलेट करने की सोचे दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा खरीदें, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, मेरी पर्सनल होल्डिंग भी इसमें है, और ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, मेरी इसमें होल्डिंग है, तो शायद आपको मैं थोड़ा बायस करके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। इसीलिए अपने फाइनेंशियल जो अधिकारी हैं या जिनसे आप वित्तीय सलाहकार हैं, उनसे सलाह लिए बगैर इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।